हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी क्वेश्चन 1 में जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी उन्हें अब हमें वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बना के दिखानी है। तो अब जैसे हमने कल करा था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट था 13/3125, ये टर्मिनेटिंग था। तो इसको हमने लिखा था 13/5 अब 5 को हम क्या करेंगे 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ताकि टोटल इफेक्ट हमारा 1 रहे। अब 2 आपका कितना होता है 32। 13 को 32 से मल्टीप्लाई करा, आपका क्या आ गया 416 अपॉन 10⁵5, 1 2 3 4 5, क्या आ गया आंसर आपका 0.00416। सिमिलरली पार्ट 2 हमारा जो है 17/8, तो 17/8 को हमने लिखा था कल 17/2⁵3। अब 2⁵3 को अगर हमें 10 की पावर में बनाना है तो इसको 5⁵3 से मल्टीप्लाई करा और 5⁵3 से डिवाइड करा। 5⁵3 हो गया आपका 5 × 5 × 5 मीन्स 125। 17 को 125 से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया 2125 अपॉन 10⁵3, 2 × 5 10 की पावर 3। ओके, और पॉइंट लगा लीजिए 10 का मतलब क्या है कि पॉइंट लगाने में हमें आसानी होगी। तो 1 2 3 10 की पावर 3 है, तो 1 2 3, यहाँ पे 5 था, 1 2 3 4 5, बैक से चलना है, पीछे से चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का जो हमारा थर्ड पार्ट था वो नॉन टर्मिनेटिंग था। तो फोर्थ पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग था 15/1600। इसमें 5 कॉमन था जिसे हमने काट के 3/320 करा था। तो ये हो गया था आपके पास 3/2⁶6 × 5⁵1। अब यहाँ पे 2 की 6 है और 5 की 1 है, तो हम क्या करेंगे 5⁵5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5⁵5 से डिवाइड करेंगे। अब 5⁵5 कितना होता है आपका 3125। यहाँ भी हमने करा था ये, इसको जब हमने बनाया था 3125। 3 को 3125 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया 9375 अपॉन 10⁵6। और इसके अब हम पॉइंट लगा देंगे, पीछे से चलेंगे 1 2 3 4 डिजिट तो हमारे पास हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमें 10⁵6 यानी 6 डेसिमल प्लेस पे लगाना है हमें पॉइंट, तो हम 2 0 और ऐड करेंगे, 2 0, और ये आ गया आपका पॉइंट यहाँ पर लगाया हमने, तो ये हो गया आपके पास 0.009375। ओके, फिर पार्ट 6 क्या है आपका 23/2⁵3 × 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास 2⁵3 है इंटू 5 स्क्वायर, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5⁵1 और 5⁵1। 5 से यानी 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। 23 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 115 अपॉन 10⁵3, 0.115। 2/5 5 है हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2, ये हो गया आपका 4/10 0.4। 7/9 पार्ट 7/10, ये हो गया आपका सिंपली 0.7। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। नीचे हमें कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अब हर केस में आपको ये बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, अगर वो रेशनल है, अब रेशनल है तो P/Q की फॉर्म में है,
व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो आप क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं। फर्स्ट जो हमें पार्ट उसने दिया 43.123456789। तो ये क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है तो इसमें आपने ये नहीं बताना टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको ये बताना ये रेशनल है या नहीं है। जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा हम उसी का आंसर करेंगे। जैसे कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप कहेंगे क्लास 10, तो डैट इज़ रॉन्ग। जो आपसे पूछा जा रहा है आप वही जवाब दीजिए, क्वेश्चन को समझिए। इसने हमसे क्या पूछा है कि ये रेशनल है या नहीं है, नहीं पूछा टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो हमने क्या बताया है इसको कि ये रेशनल है, क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है इसलिए रेशनल नंबर है। अब रेशनल है और टर्मिनेट हो रहा है तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2m into 5n, यानी प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 2 और 5। 2 और 5 का ही फैक्टर होगा प्राइम फैक्टराइजेशन जब हो गया। सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो है 0.1201200120000120000 सो ऑन। तो ये ना तो रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, तो इट मीन्स ये रेशनल नंबर नहीं है। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन 43.123456789, इसके ऊपर बार है। बार मीन्स रिपीट हो रहा है नंबर, ये आपका बार बार 123456789 123456789 डेफिनेटली रेशनल नंबर है। बट जो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू है, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5 या इज इन द फॉर्म ऑफ अदर देन 2m into 5n। ओके, एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई आपकी। इसके साथ ही आपका चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ HCF 16x is equal to 8 and LCM 16 and x is equal to 144, find the value of x। यानी HCF दिया हुआ है आपको 8, LCM दिया हुआ है 144, दो नंबर हैं आपके पास 16 और x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब सॉल्यूशन, वी नो डैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 16 इंटू x, यानी मल्टीप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं आपको तो उनका मल्टीप्लाई उनके LCM इंटू HCF के इक्वल होता है। तो 144 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स, और ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 72। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, इफ़ LCM ऑफ 12 एंड 42 इज 10m प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब LCM ऑफ 12 एंड 42 हमने यहाँ पर निकाल लिया, क्या आ गया 84। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10m प्लस 4 इज इक्वल टू 84। 10m इज इक्वल टू 4 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 10m इज इक्वल टू 80, m इज इक्वल टू 80 अपॉन 10, m इज इक्वल टू 8। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट एनी टू इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर। ऐसे दो रेशनल नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट रेशनल नंबर हो। तो मोस्टली तो रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है, इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है रेशनल आए, लेकिन हम एग्जांपल देने हैं तो हम दे सकते हैं। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो क्या आएगा 3, √5 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 से तो क्या आएगा 5। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपका 241 अपॉन 4000 इज इक्वल टू 241 अपॉन 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, then find the value of m and n। वैल्यू ऑफ m और n की वैल्यू निकालनी है। हमने 4000 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा तो ये आ गया आपके पास 2 raised to the power 5 into 5 raised to the power 3। और कंपेयरिंग जब हम करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ गई 5 और n की वैल्यू क्या आ गई 3। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि चैप्टर मेरी साइड से तो हो गया, अब आपकी साइड से कितना हुआ बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।